ये साहब आज़ाद हैसियत से 9 वोट मुझे मिले और 3 वोट हुकूमती उम्मीदवार को मिले। क्या समझते हैं कि आपको इतने फंड्स मिले हैं कि आप अपने जो यूनियन कौंसिल है या अपने वार्ड की सतह पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो वो करवा दिए, बस खत्म। अब ना कोई फंड है ना इख्तियारात हैं। ये समझ लें कि वो वन साइडेड इलेक्शन जो है ना वो मैं जीता हूँ। तो इसमें ज़ाहिर बात है 1 लाख में तो छोटी सी गली भी नहीं बनती। अरशद साहब के साथ फ़िलहाल कोई ऐसा राब्ता नहीं है, ना ही कोई चांस बन रहे हैं। तो रुखसार साहब काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। बाकी अभी सियासत है, कुछ भी हो सकता है। जब मिनिस्टर होता है तो उसको और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी भाग-दौड़ बहुत होती है। तो अरशद साहब को कम से कम इसमें बेहतरी तो लानी चाहिए थी इस यूसी में, लेकिन अवामी राब्ता मुहिम नहीं थी उनकी, जो इस वजह से मेरा ख्याल है कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये अपसेट फिर होगा। उसमें 2278 की लीड थी या 70 की लीड बिल्कुल। थी यूसी नवाज शरीफ उस वक़्त। कि अरशद साहब की ये वन साइडेड यूनियन कौंसल है, बेशक ठीक है, लेकिन फिर भी रुखसार साहब ने इधर फीडर दिया है। अभी तक हमें हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं बना के दे सके। ये साहब ऐसे ये सवाल तो कि अरशद साहब से बनना चाहिए था हमारा। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं GCTV प्रोग्राम अपनी बात के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिशारत चौधरी। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, नौजवान कायद और छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इन्होंने बहुत तरक्की की है और हल्का चारखड़ी शरीफ की एक बहुत बड़ी यूनियन कौंसिल से भारी अक्सरियत से चेयरमैन मुंतखब हुए। मेरी मुराद चेयरमैन यूसी संघ चौधरी मोहम्मद अरफाक साहब से है। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। जी वालेकुम सलाम जी साहब। जनाब चेयरमैन साहब, ये आपको इतनी छोटी सी उम्र में कैसे शौक़ पड़ा कि मैं सियासत में हिस्सा लूँ और फिर अपने गांव का कौंसलर मुंतखब हूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक चेयरमैन मुंतखब हुए आप। ये आपको सियासत शुरू से ही शौक़ था, बचपन से ही, या कोई हालात इस तरह के बन गए कि आपको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा? बहुत शुक्रिया जो साहब, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आपने इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया। जो साहब, जहाँ तक सियासत की बात है तो जनरल इलेक्शन तकरीबन 2006 से सियासत में एक्टिव हूँ। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बहुत ख्वाहिश थी कि वो हमारे बल्दियाती इंतखाब हों तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ। तो जैसा अब बल्दियाती इंतखाब हुआ तो यही ख्वाहिश हुई कि अपनी वार्ड से या अपनी यूसी से नुमाइंदगी करूँ। आपने ज़ाहिर बात है जी, बहुत हिम्मत से काम लेते हुए एक हुकूमती उम्मीदवार को आपने बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त कोई भी बंदा ये सोच नहीं रहा था पूरे हल्के में कि इतना बड़ा अपसेट होगा। तो इसकी ये क्या वजूहत बनी कि आप पीटीआई के टिकट से मुंतखब हुए कौंसलर यूसी सांग से और फिर आपने आज़ाद हैसियत में एज ए चेयरमैन यूसी संघ इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह बड़ी भारी अक्सरियत से आप मुंतखब हुए। इसकी क्या वजह बनी? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर साहब थे वो भी इंग्लैंड से आए हुए थे यहाँ यूसी सांग में। तो चेयरमैनी के हवाले से हमारा जो हुकूमत की तरफ से चेयरमैन के उम्मीदवार थे वो भी इंग्लैंड से आए हुए थे। तो मेरी और मेरे हम ख्याल लोगों की यही राय थी कि चेयरमैन जो है यूसी वो यहाँ का ऐसा बंदा हो जो हर वक्त अवेलेबल हो, लोगों के मसाइल वो जो भी है वो खुद मौजूद हो, लोगों के मसाइल सुने, लोगों के साथ चले। इस हवाले से फिर जब इंतखाब करीब आया तो काफ़ी हमारे जितने भी कौंसलर हज़रात से वो मुझसे राब्ते में थे।
और मुझ पे उन्होंने बेहद एतमाद किया, जिस वजह से मैं यहाँ से चेयरमैन इलेक्ट हुआ। माशाल्लाह जी। तो इसमें टोटल यूसी संघ से कितने मुंतखब कौंसलर हैं और कितनी अजाफी सीटें हैं? ये साहब यहाँ पे 9 वार्ड्स हैं यूसी सांग की, तो 3 इसके अलावा मखसूस कौंसलर हैं, एक लेडीज़ कौंसलर है, एक यूथ कौंसलर है और एक किसान कौंसलर है। देखो यानी कि 12 टोटल टोटल 12 हो यूसी गए। के मेंबर होंगे। जी जी। तो उसमें 12 में से जब इंतखाब आपका हुआ, आप इलेक्ट हुए, उसमें से आपने 12 में से कितने वोट हासिल किए? ये साहब आज़ाद हैसियत से 9 वोट मुझे मिले और 3 वोट हुकूमती उम्मीदवार को मिले। माशाल्लाह, ये तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। बस जी, ये हमारे भाइयों दोस्तों की मेहनत थी और कौंसलर हजरात का मुझ पर एतमाद था। माशाल्लाह जी। अच्छा, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि कौन कौन से वो आपके जो दस्ते बाजू बने, आपके जो साथी थे उस मुश्किल वक़्त में जिन्होंने आपका साथ दिया? सबसे पहले तो मैं कौंसलर मुंतखब हुआ अपनी वार्ड से, तो गांव के मुकम्मल तमाम कबाइल के लोगों ने मुझ पे मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। ये समझ लें कि वो वन साइडेड इलेक्शन जो है ना वो मैं जीता हूँ। उसके बाद चेयरमैनी के इलेक्शन में हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं पा मसूद अल हसन चौधरी साहब, चेयरमैन मंसूर साहब के बड़े भाई हैं। उन्होंने यानी कि मुकम्मल सपोर्ट रहनुमाई उन्होंने फरमाई है। फिर हमारा चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ इत्तेहाद हुआ, तो फिर इन अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया। इसके अलावा जलदार मोहम्मद हनीफ साहब थे, वो मेरे बहुत ज़्यादा शाना बिशाना चले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो मसूद अल हसन ने छोटी छोटी मतलब जहन साजी, छोटी छोटी बातें और जो भी है वो रहनुमाई की है उन्होंने, जिसकी वजह से इतने बड़े स्टैंड पे कामयाब हुए हैं। तो आपने चेयरमैन मुंतखब होने के बाद क्या समझते हैं कि आपको इतने फंड्स मिले हैं कि आप अपने जो यूनियन कौंसिल है या अपने वार्ड की सतह पे आपने क्या काम करवाए, और आप क्या समझते हैं कि अगर आपको फंड और मिलते तो आप क्या क्या काम करवा सकते थे? ये साहब ख्वाहिश तो बहुत थी कि बहुत काम करवाएं अपनी यूनियन कौंसिल में, अपनी वार्ड में, लेकिन आप सबको पता है कि जो अ, हमारे बलदियाती इख्तियारात हैं फंड्स के हवाले से, वो हमारी काफ़ी स्ट्रगल चल रही है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट है वो हमें ना तो इख्तियारात दे रही है, ना उस तरह के फंड्स दे रही है। फिर भी अपने 2 दफ़ा हमें फंड्स मिले हैं, एक दफ़ा 10 लाख पूरी यूसी के लिए मिला है। तो वो मैंने अपने तमाम मेंबरान का इजलास बुला के, तो उसमें यही फ़ैसला हुआ कि सबको बराबरी के सतह पे तकसीम किए जाएँ। तो उसमें हमने 3 मेंबरान ने फ़ंड नहीं लिए, यानी कि 3 अपने जो पैनल के थे उन्हें दिए हैं कि वो अपनी वार्ड में कोई बेहतरी ज़्यादा काम कर लें। इसके अलावा 4-4 लाख रुपया जो है ना वो पूरी यूसी के लिए आया था, यानी कि 36 लाख रुपया। वो तमाम वार्ड में 4-4 लाख के हिसाब से तकसीम किया। सही हो गया, यानी कि पहली दफ़ा आपको टोटल 10 लाख मिले हैं, तो जी, जी। आपकी यूनियन कौंसिल में 12 मेंबर थे, ये तो एक जी, एक जी। लाख रुपया भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ज़ाहिर बात है 1 लाख में तो छोटी सी गली भी नहीं बनती है। आपको फंड्स उस तरह के नहीं मिल रहे, मैं समझता हूँ जिस तरह के आपके होने चाहिए थे, आपका हक है बलदियाती नुमाइंदों का। आप क्या समझते हैं जो इससे पहले आपकी पार्टी रही है, वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद साहब, अ, वो पीटीआई में थे, आप भी पीटीआई में इकट्ठे, आपने भी उसी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। अब तो वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अलविदा कह चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक उनसे आपका राब्ता उसी तरह बहाल है, या आप उनसे थोड़ी सी दूरी पे हैं? ये सब जो पीटीआई के हवाले से है, तो अभी हम तो उधर ही हैं। ये तो अरशद साहब हो सकता है स्लिप हो गए हों या हो गए हैं। तो उनका उनके साथ अरशद साहब के साथ फ़िलहाल कोई ऐसा राब्ता नहीं है, ना ही कोई चांस बन रहे हैं कि उनके साथ राब्ता होगा।
अब नेक्स्ट फ़ैसला जो अपने दोस्त अहबाब और तमाम कौंसलर हज़रात की मशावरत से किया जाएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करना है। वो हम इंशाल्लाह मशावरत जारी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके हवाले से कोई अपना हतमी लाए अमल जो है जारी। ओके, यानी कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन है, इसमें मैं जहाँ तक समझा हूँ कि आपकी कोई चांसेस नहीं है वापस चौधरी अरशद साहब के साथ जाने के। जनरल इलेक्शन जो आने वाले हैं, इसमें ज़ाहिर बात है आपके जो काउंसलर्स हज़रात हैं, फिर आप चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि एक तो आप न्यूली जो इलेक्टेड हैं, तो आपके ज़ाहिर बात है ग्रास रूट लेवल पे आपकी बहुत सी काविशें और आपकी बहुत से लोग आपके साथ हैं। मैं समझता हूँ इसका बहुत अफेक्ट होगा। और आने वाले जनरल इलेक्शन में आप इस हल्का चार खड़ी शरीफ में क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है, जीतने की पोजीशन में? सर जी, अभी तो कबल अज़ वक़्त होगा कुछ भी कहना। लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती राय है उसके मुताबिक चौधरी रुखसार साहब जो है ना, उनकी पोजीशन काफ़ी मज़बूत है बनिस्बत मौजूदा मिनिस्टर साहब चौधरी अरशद साहब के मद्देमुकाबले में। चौधरी रुखसार साहब काफ़ी मज़बूत नज़र आ रहे हैं। बाकी अभी सियासत है, कुछ भी हो सकता है। इसमें इसी तरह ही है कि जी हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से ये तकरीबन छठा इलेक्शन है। जो मौजूदा वज़ीर होते हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन बहुत कम ही, मेरे ख्याल से सेकंड टर्म में लगातार 2 दफ़ा जीते नहीं हैं। तो इस तरह आपका ख़्याल है कि इस साल भी इसी तरह ही लग रहा है? बड़ा मौका था चौधरी अरशद साहब को हिस्ट्री बताने का, सही बात है। जैसे अभी काम वगैरह भी काफ़ी माशाल्लाह करवाए हैं बनिस्बत उनके पिछले दौर को देखें तो। लेकिन अवामी राब्ता मुहिम नहीं थी उनकी, जो इस वजह से मेरा ख़्याल है कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये अपसेट फिर होगा। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो उनके साथ मशीरान ख़ास हैं, जो उनके दाएँ-बाएँ मशीर होते हैं, वो उस तरह से कवर अप नहीं कर सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदा जब मिनिस्टर होता है तो उसको और भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी भाग-दौड़ बहुत होती है, असम्बली में जाना, मुज़फ़्फ़राबाद, इस्लामाबाद और इजलासों में। तो जो पीछे मशीर हज़रात होते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि उनका अगर राब्ता हो अवाम से सही तरह से और वो सही गाइड करें, तो काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही चौधरी साहब इसी चीज़ का फुकदान हुआ है अरशद साहब के ग्रुप की तरफ से, क्योंकि जो आगे उनके कौंसलर हज़रात, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर हज़रात और चेयरमैन वगैरह थे, इसके अलावा उनके जो दस्ते राह समझे जाते ऐसे लोग थे जो समझ लें कि हल्का LA4 में उनका काफ़ी वजूद है। उन्होंने भी उस तरीक़ा की जो अरशद साहब के साथ कोई कैम्पेन वग़ैरह या उनका अवामी राब्ता नहीं रखा, जिसकी वजह से ये इस इलेक्शन में मेरे ख़्याल के मुताबिक जो अरशद साहब को कमी महसूस होगी। शोएब अरशद साहब वो भी एक्टिव थे, उन्हें पहले एक्टिव हो जाना चाहिए था, तो अभी हालात और होते। सही है, यानी कि आपके कहने का मतलब है अगर शोएब अरशद साहब भी बर वक़्त जी, जी। कोई स्टेप लेते तो हालात बेहतर होते बनिस्बत अब की। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। अब आए तो हैं, लेकिन आप समझते हैं कि टू लेट है। बिल्कुल चोई साहब ऐसे ही है, क्योंकि चोई रुखसार साहब ने वो गवर्नमेंट में हो, ओपोज़िशन में हो, बेशक हमारे सियासी इख्तलाफ़ात रहे हैं, लेकिन उनको देखा है कि वो बहुत एक्टिव रहे हैं। हल्के में अवामी राब्ता में उनकी लेवल है, अलग ही लेवल है उनका। सही बात। माशाल्लाह, यानी कि आप समझ रहे हैं कि जिस तरह के वो हर बंदे के गमी खुशी में शरीक हो रहे हैं, इस तरह से चौधरी अरशद साहब, ज़ाहिर बात है एक तो जब बंदा वज़ीर होता है उस पे काफ़ी सारी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, लेकिन पीछे जो टीम है उस तरह से वो काम नहीं कर सकी जो उन्हें करना चाहिए था। कि रुखसार साहब खुद एक टीम है। मैंने जो चोई साहब असेस किया है, खुद अप्रोच कर रहे हैं और आम आदमी से लेकर कौंसलर, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर, चेयरमैन तक वो खुद जनाब अप्रोच कर रहे हैं। आइंदा जब बलदियाती इलेक्शन होंगे इस साल के आखिर में, ज़ाहिर बात है बलदियाती इलेक्शनों की मियाद तो ख़त्म होने वाली है, तो आप क्या समझते हैं कि अगले बलदियाती इलेक्शन में आप फिर एज ए अपनी वार्ड काउंसलर इलेक्शन लड़ेंगे,
या अवामी जो आपकी चाहत है, लोगों का ख्याल है कि आपको मेंबर ज़िला कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप क्या समझते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? अगर ज़िंदगी में वफाकी और दोस्त अहबाब तमाम जो हमारे सीनियर कायदीन हैं उन्होंने मशवरा दिया तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। आप जैसे नौजवानों की सख्त ज़रूरत है हमारे हल्का चार खड़ी शरीफ को, और ख़ासकर यूसी संघ। मैं समझता हूँ यूसी संघ में इस दफ़ा उस तरह के काम अभी तक नहीं हो सके। ये चौधरी अरशद साहब का उस तरह से यूसी संघ में इंटरेस्टेड ना होना, तो आने वाले इलेक्शनों में इसका मैं समझता हूँ भारी खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है। यूसी सांग में एक दो मोड़ा जात को सिर्फ नवाजना या काम होना ये कोई पूरी यूसी का नहीं है। हम्म। तो हर वार्ड में काम होने चाहिए थे। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है ना वो बिजली का है। बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह का, पोल वगैरह का, वो उसी का उसी तरह ही है। हालाँकि अरशद साहब मिनिस्टर थे इस महकमे के, इसमें कम से कम बहुत बेहतरी लानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह के हमारा जो फीडर था, फीडर संघ से सुखचैन पर, वो पिछले 2 साल से पहले यानी 2 साल कबल इतना अच्छा हमारी बिजली का सिस्टम था कि यूपीएस आपने उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, स्टेबलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं थी। ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें तो साथ में एक और दो और फीडर की एक्सटेंशन कर दी गई है, या उस पर इजाफी बोझ डाल दिया गया है। तो यूसी सांग जो फीडर सांग से सुखचैन पर है, इसमें बहुत से मसाइल आए हैं बिजली के। देखें जब ये फीडर बना ना उस वक़्त जो रुखसार साहब मेरा ख़्याल में एमएलए थे। हाँ जी। तो ये फीडर का ना जो इसका ना जो नक्शा था ना वो सांग से नहीं गुज़र रहा था। ये जो रुखसार साहब ने नक्शा चेंज करवा के सांग को इस नया फीडर दिया। यानी कि पहला ट्रांसफ़ार्मर अगर जलेगा तो सांग में जलेगा। तो देखें अरशद साहब अभी मिनिस्टर हैं इस महकमे के। तो एक और फीडर वो नया बना है, हीरा शाह गाज़ी फीडर। अच्छा। उसकी तारें भी जो है ना इसी फीडर पे आ गई हैं। अब जो साहब मसला ये है कि उधर अगर कोई मसला होगा तो फिर भी ये फीडर बंद, इधर मसला होगा तब भी फीडर बंद। ये इतना बड़ा फीडर है, इसमें मेन बाज़ार कोई नहीं है, तो आए दिन इसकी लोड शेडिंग है। बार-बार एहतजाज भी किए हैं, लोड शेडिंग के हवाले से, इसके अलावा जो कम वोल्टेज है उसके हवाले से भी। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, देख लेना आपके बेशुमार ये जो है मसाइल अभी बनेंगे। तो अरशद साहब से काफ़ी दफ़ा जब उनके साथ अच्छे टर्म थे, तो यही बोलते रहे हैं कि चौधरी साहब काइंडली मेहरबानी करें हमें इस फीडर पे और जो लोड हो गया वो पीछे इस्तेमाल की तरफ डला या उस पे इस फीडर पे लोड ना डले। तो लेकिन ये अभी मज़ीद ख़राबी होगी कि रुखसार साहब का यहाँ पे अरशद साहब की ये वन साइडेड यूनियन कौंसल है, बेशक। ठीक है? लेकिन फिर भी रुखसार साहब ने इधर फीडर दिया है, सुखचैन को ये न्यू फीडर मिला हमें। तो अरशद साहब को कम से कम इसमें बेहतरी तो लानी चाहिए थी। इस यूसी में ट्रांसफ़ार्मर और नए फीडर को जो ओवरलोड हो रहा है, उसको कम से कम कंट्रोल करना चाहिए था। दूसरा आप क्या समझते हैं ये जो स्कूल अभी तक हमारे पिछले काफ़ी अरसे से कोई अपग्रेड नहीं हुए, हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सांग काफ़ी अरसे से यानी कि 1980 से मेरे ख्याल से सेंटर है बोर्ड का, और 45 साल हो गए हैं, अभी तक हमें हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं बना कर दे सके, जो कि हर इलेक्शन में हमारे जो सियासी लीडरान हैं ये वादा करते हैं। चौधरी अरशद साहब, चौधरी रुखसार साहब, इन्होंने काफ़ी दफ़ा हमारे साथ वादा किया है कि इस इलेक्शन जीतने के बाद आपको गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ आगे पीछे जो छोटे छोटे स्कूल थे वो अपग्रेड होके कहीं ना कहीं चले गए, और हम आज तक हमारी बच्चियाँ दूर दराज तालीम के लिए जा रही हैं, और जो गरीब लोग हैं सफ़ेद पोश हैं वो अफोर्ड नहीं कर रहे। आजकल आपको पता है गाड़ियों का किराया कितना हो गया। तो ये कॉलेज हमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को कॉलेज अपग्रेड होना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल चौधरी साहब इसकी बहुत अशद ज़रूरत है हमें।
काफ़ी कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि मैंने एज़ ए चेयरमैन, बाकी तमाम हमारे जो सीनियर हज़रात हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अरशद साहब को इसके मतलब कहा भी है, जाते भी रहे हैं, एहतजाज भी किया है, काफ़िले की सूरत में भी गए हैं कि चौधरी साहब काइंडली हमें ये करके दें, क्योंकि हमारी अप्रोच तो चौधरी अरशद साहब के साथ थी ना। रुखसार साहब के जो हामी हज़रात थे उन्होंने भी कोशिश किया है उस वक़्त। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि हमने चौधरी अरशद साहब को काफ़ी दफ़ा कहा है कि चौधरी साहब हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हमें कॉलेज दें, ये जो गर्ल्स कॉलेज सांग है। तो लेकिन हमारी तो वहाँ तक की अप्रोच थी, हमने बेहद कोशिश की है, लेकिन ये तो उनको सोचना चाहिए था और अभी वक़्त भी था, उनको ये करना चाहिए था। इसके साथ जो हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संघ के मलहिका रोड है, उसका भी कई दफ़ा सुना है कि मंजूर हो गई है। उस पर आपको पता है इन बारिशों में बहुत सा पानी खड़ा हो जाता है, निकासी आब ना होने की वजह से बड़े मसाइल हैं। तो वो भी ना कोई निकासी आब के लिए कोई सीवरेज सिस्टम अभी तक दे सकें चौधरी अरशद साहब, और ना ही कोई सड़क का कोई मसला हल हो सका है। तो आने वाले दिनों में जो मानसून की बारिशें होंगी, उस पे इतना तालाब खड़ा हो जाता है पानी का कि वहाँ से गाड़ी में गुज़रना, मोटरसाइकिल में गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो बच्चियाँ पैदल सफ़र करके आती हैं वो कैसे स्कूल में जाएंगी। इस मसले को आपने कभी उठाया है चौधरी अरशद साहब के साथ? ये साहब आपने काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया है, और भी काफ़ी हज़रात हैं, हाजी आसफ़ साहब हैं, हमारे गाँव के हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट किया है। लेकिन हम कह ही सकते हैं और हाईलाइट ही कर सकते हैं, लेकिन करना तो वहाँ जाके अकाम भला ने है ना, हमारे एमएलए हज़रात ने ही करना है। बिल्कुल जी, ज़ाहिर बात है जो आने वाले इलेक्शन है में इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें फिर बहुत से वादे हमारे सियासी लीडरान हज़रात करेंगे हमारे साथ। लेकिन जो पिछले वादे हैं, हमें ये समझता हूँ मैं कि ये वक्त है उन्हें वो याद दिलाने का कि आपने बहुत से वादे किए थे, तो आपने उनमें से कितने काम करवाए हमारे इस यूसी में, जो एक बहुत बड़ी लीड देने वाली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2278 की लीड थी या 70 की लीड बिल्कुल। थी, यूसी समाज शरीफ उस वक्त थी, एक ही यूसी थी हमारी। अब जबकि यूसी समाज शरीफ अलहदा हो गई है, यूसी सांग अलहदा हो गई है। तो सही जिस है। तरह के हमने इतनी लीड दी, इतनी लीड देने के बावजूद हमारे उस तरह के कोई काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें वोटर क्या किस पे एतबार करे, और क्या समझता है कि वोटर किसको वोट दे के अपने मसाइल जो है वो हल करवा सकते ये सब वैसे ये सवाल तो जो अरशद साहब से बनना चाहिए था, हमारा तो ये काम है, लेकिन अवाम को सोचना चाहिए ना। जो साहब अभी इलेक्शन आएगा, एक्टिव होंगे, जो हमारे नाराज़ दोस्त हैं जो 3-4 साल से नाराज़ हैं, वो भी मेरा ख्याल है राज़ी हो जाएंगे। जो अरशद साहब की टीम जो है ना, टीम वर्क करेगी तो उन्हें कायल कर लेगी किसी न किसी तरीके से, ये मसाइल वहीं पड़े रहेंगे। ये इसी सूरत होगा जब किसी भी उम्मीदवार के हक में जानने से पहले हमें ये मुतालबा रखेंगे कि ये हमारा काम है, ये करवाना है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, चाहे वो अरशद साहब करें, रुखसार साहब करें। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक ही होता है। जब इलेक्शन हो जाए भूल जाते हैं, जिन्होंने वादा किया हो हम ये करेंगे, तो जिन्होंने करवाना हो वो भी भूल जाते हैं। हैं। एक नए दलासे दिला के एक नए वादे की सूरत में हमें उस पर मुतफिक किया जाता है, लेकिन हमारे काम उसी तरह पेंडिंग रह जाते हैं जब तक हम खुद उस पर एक्शन नहीं लेंगे। उस पर ज़ाहिर बात है हम खुद कुछ न कुछ करने की पोजीशन में नहीं होंगे। जिस तरह के बलदियाती इलेक्शन हुए थे, अगर सारे फंड्स आपको बलदियाती इलेक्शन को मुंतकिल हो जाते, तो ये छोटे छोटे मसाइल तो मैं समझता हूँ कि आप लोग हल कर सकते थे, बहुत से मसाइल हल हो सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है चेह साहब, लेकिन हमें तो जस्ट वो एक फॉर्मेलिटी की हद तक रखा है कि ये इलेक्शन हमने करवाने थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो वो करवा दिए, बस खत्म। अब ना कोई फंड है ना इख्तियारात हैं। तो आप अपने नौजवानों को, जो आपके वोटर सपोर्टर है या जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि ये सियासत एक हारदार मकाम है, इसमें आना चाहिए नौजवानों को, या आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ है इससे साइड पे ही रहना चाहिए?
ये सब सच्ची बात है। मेरी जो ख्वाहिश है ना कि ये जो रवायती सियासत है ना, वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक। नए नौजवान आने चाहिए, उनको बेहतर मसाइल का पता है, तो वो एक नए विज़न के साथ इलेक्शन में आएँ, तो इंशाल्लाह हल्के में और यूसी में एक अलहदा आपको काम नज़र आएँगे और तरक्की नज़र आएगी। बहुत मेहरबानी जी। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे चेयरमैन यूसी सांग चौधरी मोहम्मद रफ़ाक साहब। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत जनाब का शुक्रिया तशरीफ़ चंद लाने का, साहब, बहुत टाइम देने का। मेहरबानी आपकी। इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए एक अच्छी सी शख्सियत के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। जीसीटीवी से प्रोग्राम अपनी बात में नुमाइंदा मोहम्मद बशारत चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।